गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कल हमने थर्ड चैप्टर और टेस्ट नंबर थर्ड ही डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए और आपने अटेम्प्ट भी किए होंगे। तो मैं आपको उनके आंसर्स बता दूं। सबसे फर्स्ट है फाइंड आउट द इलीगल डिक्लेरेशन और आइडेंटिफायर। इनमें से गलत आइडेंटिफायर कौन है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वन, बिकॉज आइडेंटिफायर के नाम में जो एंड में है कोई सिंबल नहीं लगता, केवल और केवल अंडरस्कोर अलाउड है, नथिंग एल्स। बाकी इसके अंदर सही है क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है अंडरस्कोर से और बाकी लेटर्स है। ये भी सही है क्योंकि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है, बाद में नंबर आ सकते हैं। और ये भी सही है क्योंकि अंडरस्कोर से कनेक्टेड है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो ये था। सेकेंड है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्या था, देखो यहाँ पर आपके बीच में एंड ऑपरेटर दिया है जो हमने लॉजिकल में पढ़ा था, जो क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। इट मीन्स आउटपुट तो इन दोनों में ही होगा, ए और सी के अंदर ही है। अब व्हेन वी फाउंड ऑल द गिवन कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल। तो देखिए यहाँ पर 5 रिमाइंड बाय 10 क्या होगा, 5 रिमाइंड बाय 10 क्या होगा, व्हेन वी डिवाइडिंग स्मॉल नंबर फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर देन द स्मॉल नंबर इज अवर रिमाइंडर एंड द कोशिएंट इज 0। तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 और 10 क्या होंगे 15। तो क्या 15 50 से लेस है, यानी कि इनका जो आना भाई, इसका आंसर आया 5। इसको मैं रिन्यू करता हूँ, पहले ये सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसका तो आंसर आ गया 5 क्योंकि रिमाइंडर क्या आया 5 प्लस 10 लेस देन 50। तो 10 और 5 15 लेस देन 50 है ट्रू, और 29 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये भी ट्रू, दोनों ट्रू है। देन इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट है ये। अब आपको मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। नहीं है तो नोटा लगाना है, नन ऑफ द अबव, और है तो आपको बताना है कि कौन सी एरर है, किस टाइप की एरर है। तो इसके अंदर जो एरर थी, एरर तो थी बिल्कुल, और एरर किस टाइप की थी, देखो num 1 30, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। num 2 इक्वल्स टू 0, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमने सीधा लिख लिया, ना तो प्रिंट में लिखा है ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया है, ठीक। तो ये रन टाइम एरर हो जाएगी। और रन टाइम एरर एक आने का मेन कारण ये है कि हमने num 1 लिखा 30 अपॉन num 2 मतलब 0। तो हम किसी भी नंबर में 0 का डिवीजन नहीं कर सकते। ये लॉजिकल नहीं, सॉरी, ये रन टाइम एरर है, ठीक है ना। आपको कोई एरर नहीं बताएगा कंपाइलर इंटरप्रेटर पाइथन का, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसका आउटपुट देखोगे, तब वहाँ पर वो एक एरर आ जाएगी कि डिवीज़न कांट बी परफॉर्म बाय 0। 0 से आप कभी भी डिवीज़न नहीं कर सकते। उसका आंसर फिर इन्फिनिटिव ही आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है रन टाइम एरर, ठीक है। इसका आंसर ये रहेगा, रन टाइम। फिर है नेम द डेटा टाइप्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग। तो फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर। तो मुझे बताओ स्पेयर का वॉल्यूम डेसिमल में होता है, तो इसके लिए हम लेंगे फ्लॉट। मोबाइल नंबर टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे भी कैरेक्टर होगा। रेजिडेंट ऑफ बाड़मेर और नॉट, बुलियन, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में होगा कि बाड़मेर का है या नहीं है ना। तो जब यस और नो पे अगर आपका आउटपुट डिपेंड हो रहा है या आपका वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है या डिपेंड है, देन यू विल यूज़ बुलियन डेटा टाइप, जिसमें 2 वैल्यू होती है, यस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो आपको क्या करना था, देखिए पाइथन की प्रोग्राम में ही करना है, तो आप ऐसे कर लेते, सीधा आप लिख लेते इंटरेक्टिव मोड में a इक्वल्स टू 10, मान लो मैं कोई वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ 20, c इक्वल्स टू 30। अब करना क्या, एवरेज करनी है, तो प्रिंट
ABC सॉरी प्रिंट A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। यहाँ से आपका एवरेज डिवाइड बाय 3, सॉरी 3 नंबर्स है ना, तो आपका एवरेज निकल जाता। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको प्रोग्राम दिया था, तो अब इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट बताना था। तो आउटपुट कैसे आएगा इसका, वो भी एक बार देख लेते हैं। हमने लिखा i इक्वल्स टू 0, यानी i की वैल्यू 0 सेट हो गई, सम की वैल्यू भी 0 हो गई। नेक्स्ट अभी हम लूप चला रहे हैं, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा है इफ़ i रिमाइंड बाय 2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स वी आर फाइंडिंग द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 9। तो सबसे पहले हमने i की वैल्यू 0 कर रखी है, 0 रिमाइंड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 ही आएगा, छोटा नंबर ही आएगा। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस i, तो सम की वैल्यू 0 है, 0 में 0 जुड़ जाएगा तो और 0 हो जाएगा, यानी कि अब सम की वैल्यू 0 रह गई। ठीक है, यहाँ पे हम सम लिख लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट वापस i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी 2। 2 को चेक करेंगे, क्या 2 में रिमाइंड देने पर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, i की वैल्यू, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। वापस i का इंक्रीमेंट करो 2 से 4 में डिवाइड करो तो 4 भी जुड़ जाएगा, फिर 6 आएगा वो भी जुड़ेगा, फिर 8 आएगा, 20 हो जाएगा वो भी जुड़ेगा, बस इसका आउटपुट आएगा 20। लास्ट मैंने दिया था एक्सप्लेन इंटरएक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, सॉरी वो मिस टाइप हो गया था, मोड इन पाइथन। तो यानी कि ये जो है ना, ये मैंने लिखा है कोड, इसकी जगह है मोड। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम कंपाइल जो पाइथन है, पाइथन के इंटरप्रेटर में 2 टाइप से हम कोडिंग कर सकते हैं, सोर्स कोड लिख सकते हैं, इंटरएक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। बट द मेजर डिफरेंस इज इफ वी आर यूजिंग इंटरएक्टिव मोड देन वी कांट सेव आवर आउटपुट, आवर सोर्स कोड फॉर फ्यूचर यूज। हम भविष्य के लिए उसको सेव नहीं कर सकते, वो तभी तक है जब तक हमारा इंटरप्रेटर ऑन है या हम कोडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें मैंने आज कोड लिख लिया, मैं आधा कोड कल लिखूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है इंटरएक्टिव मोड में। ठीक है ना, ध्यान रखना, इंटरएक्टिव मोड में करने के लिए आपको पाइथन ये मिलता है प्रॉम्प्ट, तो यहाँ जो भी आप काम करते हो वो आपका इंटरएक्टिव मोड होता है। एंड व्हेन यू आर यूजिंग पाइथन आइडल, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप सारी कोडिंग लिखते हो, फिर उसको सेव करते हो, फिर पाइथन के इंटरप्रेटर में आके उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो वो जो मोड है वो मोड आपका कौन सा है, स्क्रिप्ट मोड। क्योंकि आपने फाइल बनाई, उसको सेव किया फ्यूचर यूज के लिए, देन आप उसको रन कर रहे हो, तो वो आपका जो फाइल बनाने का जो मेथड है वो आपका स्क्रिप्ट मोड कहलाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट कल हम 4th चैप्टर का टेस्ट पढ़ेंगे। टेक केयर।